कहा जाता है कि सरहद पे एक इंसान है, पर जो पीछे पूरा परिवार उसके साथ है वो भी सरहद पे ही है। चेतना कौशिक जी जब राजनीति में आएंगी जी तो घर की जिम्मेदारी गौरव कौशिक जी संभालेंगे। जी, क्यों नहीं संभालेंगे, मेरा परिवार संभालेगा, वो संभालेंगे। और वो ही हैं जो उन्होंने वो ही इतना उन्होंने मेरा सपोर्ट करा है। वो कहते हैं कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, जितना हक मेरा है उतना तुम्हारा है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है उतनी तुम्हारी है। विधानसभा का चुनाव हो, निगम का चुनाव हो, हर चुनाव में ये जिक्र होता है कि हम आएंगे और हम ठीक कर देंगे। स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सोल्यूशन भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि रिजल्ट नहीं आता। रीजन समझती है क्या? घर घर की समस्या है, सिर्फ एक कॉलोनी एक गली की नहीं है। तो मेरा फोकस इस तरफ बहुत ही, मैं और भी डिफरेंट एंगल्स यूज करना चाहूंगी इस प्रॉब्लम में। आपको लगता है कि भाजपा इस वक्त, रुड़की नगर निगम की बात करूं मैं, इतनी कैपेबल है कि वो सीट निकाल पाएगी? जी बिल्कुल कैपेबल है। कैसे? 30+ दावेदार हैं इस समय भाजपा से। और भाजपा जो हमारी सरकार है वो एक आप मान लीजिए कि वो उसके लिए जो भी चयन करता, जो भी व्यक्ति आता है वो एक कमल का फूल है, पर जो चुनाव लड़ाती है वो भाजपा है। वो कमल का फूल किसी के भी हाथ में रहे, पर लड़ने वाली भाजपा सरकार ही है। इंटरनल पॉलिटिक्स भी तो होता है ना कुछ मैडम। मान लीजिए टिकट मैं और आप दोनों मांग रहे हैं जी, है ना, मुझे टिकट हो गया, आपके अंदर दुख दर्द होगा, आपको हो गया, मुझे होगा, और वहाँ यहाँ पर तो 30-35 बैठे हुए हैं। देखिए मैं आपसे फिर वही बात दोहरा रही हूँ, ये चीजें आपने घर देखा है, घर में सब लड़ते रहते हैं, किसी ना किसी छोटी छोटी बात पे खटपट बनती रहती है, पर घर की बात बाहर नहीं आती। पर पार्टियों में कार्यकर्ताओं की बात बाहर आ जाती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप होते हैं। आप बात तो सुनिए। सुनाइए। घर में जब खटपट होती है तो सब चलता है ना। जब दावेदारी है तो भाई उसमें ये चीजें होंगी और आपके पास आएंगी भी। पर जब एक बाहर का दुश्मन आता है तो पूरा का पूरा घर एकजुट होके, एक मत होके उस दुश्मन से लड़ता है, और वही इस भाजपा सरकार ने हमें सिखाया है और वही होगा। वोट करने जाएंगे, किसे चुनेंगे ये आपकी मर्जी है, लेकिन दावेदारों से बात कराना हमारा दायित्व है। हमने सोचा कि हर एक दावेदार से हम आपकी मुलाकात करवाएं ताकि आप दावेदारों को समझ सकें। अगर टिकट हो तो आप समझ सकें कि किसका क्या विजन है। विजन की पूरी खुल करके हम बात करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की दावेदार चेतना कौशिक जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सवाल यही कि सबसे पहले बताइए कि आपकी जो दावेदारी है वो दावेदारी के पीछे की वजह क्या है? सबकी वजह अलग अलग है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। किसी की वजह कोई और हो सकता है, आपकी वजह कौन है? मतलब गौरव कौशिक जी हैं, गौरव कौशिक जी ने कहा कि आप आके चुनाव लड़िए। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरी दावेदारी का आधार है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 33% रिजर्वेशन सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित करी है और हमारी रुड़की की सीट महिला सीट बनी है। दूसरा ये कि मेरी एजुकेशन मेरा आधार है। मैंने इंजीनियरिंग करी है जीबी पंत यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम किया है ओबीसी बैंक में, जो अब मर्ज हो गया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ। मैंने वहाँ पे लोन ऑफिसर का काम किया है 3 साल। शादी के बाद जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने अपना होटल संभाला है, मोटल ब्लू सफायर, और आज आप देख सकते हैं कि वो कितने तरक्की कर चुका है। तो मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर मैं संभालूंगी ऐसे ही नगर निगम तो नगर निगम भी तरक्की कर जाएगा? जी, क्यों नहीं करेगा? अगर एक महिलाएं अगर इतना सब कुछ कर रही हैं तो वो आगे भी अच्छा कर सकती हैं। पॉलिटिक्स थोड़ा सा अलग है। पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए एक जॉब पर्सपेक्टिव से बैंक में जॉब करना अलग चीज़ है। होटल मैनेजमेंट जो सेगमेंट्स हो जाता है उसको वो अलग तरीके से देखते हैं। पॉलिटिकल मैनेजमेंट या पॉलिटिक्स में अगर हम देखें अपने आप को तो वो शायद बहुत कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें तरह तरह के लोग और तरह तरह की समस्याएं, हर समस्या पे आपका जवाब और विपक्षियों का आपके ऊपर हमला करना, वो सारे पॉइंट आ जाते हैं। तो क्या उसके लिए मतलब वो प्रिपरेशन या उतना प्रिपेयर्ड समझ पा रही है अपने आप को? जी देखिए, आज के समय पे अगर आप देखना चाहेंगे तो ऐसा कोई फील्ड ही नहीं है जहाँ पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स कौन से फील्ड में नहीं है? टीचिंग में नहीं है, बैंक्स में नहीं है, आपकी रिपोर्टिंग की फील्ड में नहीं है, कहाँ नहीं है? नहीं, आप तो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। मैं एक्चुअल पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स तो हर जगह है। देखिए सुनिए, पॉलिटिक्स जो है वो 2-3 चीज़ों को मिला के बनती है। सबसे पहले है आप मास डीलिंग कैसे कर रहे हैं। जो पब्लिक डीलिंग है वो मेरे बैंक, मेरे होटल के साथ मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। दूसरा है आप अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। अगर मैं जॉब में लोन ऑफिसर के तौर पे रखी गई थी, या मैं अपने इंजीनियरिंग मैंने करी है, या मैं अपना घर संभालती थी, मैं बड़ी बेटी थी अपने घर की, तो मेरे मदर एंड फादर दोनों वर्किंग हैं,
वर्किंग थे, मम्मा वर्किंग है, पापा रिटायर हो चुके हैं, तो मेरा छोटा भाई था और हम दोनों साथ रहते थे, पापा मम्मा स्टेट से ही बाहर रहते थे, ट्रांसफर थे। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्लस ये सारी चीज़ें संभालते हुए, और आज मैं अपना घर भी संभाल रही हूँ, मेरा बेबी है मैं वो भी संभाल रही हूँ, और मैं होटल भी संभाल रही हूँ, ये जिम्मेदारियां हैं। तो ये जिम्मेदारियां संभाल रही हूँ, ये भी पॉलिटिक्स का पार्ट है, जिम्मेदारी संभालना। और साथ में अपने से बड़ों की सेवा करना, अपने से छोटों के साथ रहना, ये सब मिलाकर ही एक पॉलिटिक्स का पार्ट बनता है, जो कि आपको काम आएगा। वो सारी बातें बता दी कि मेरे अंदर क्वालिटी क्या है और उस क्वालिटी का जो उपयोग है वो हम कैसे नगर निगम में करेंगे। विजन क्या है, मतलब मान लीजिए आपने तो बता दिया इनडायरेक्टली कि भाई ये काम मैं करती हूँ, इस काम के बिहाफ पे। अच्छा, जब मैं अभी बाइट कर रहा था, एक दिन की बात है जब सास बहू और राजनीति की बात होने लगी थी, वहाँ पर भी आप जो है, वहाँ पर भी मैं देखा मैंने कि महिलाएं अपने बिल्कुल ही टोंट भी कर रही हैं और बहुत ही अलग अंदाज में। वैसे ही आपने जो है बातें बता दी और फिर पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि भाई आप कैसे मैनेज करेंगे। खैर, फिर भी सवाल यही है कि निगम में आ गए, हो सकता है आप मैनेज कर रहे हो, लेकिन सवाल यह है कि विजन है कुछ कि हमें क्या बिल्डअप करना है, कैसे लेकर के जाना है, कैसे लेकर के नहीं जाना है। जी, मेरा विजन जो है रुड़की शहर के लिए वो ये है कि हमारा रुड़की शहर चेहरा है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का चेहरा है जी। जब आप एंटर करते हो यहाँ पे तो ये गेटवे है। हम चाहते हैं ये गेटवे सुंदर बने और सुरक्षित हो, ये हमारा शहर सुंदर हो, सुरक्षित हो, शिक्षित हो। तो मैं इन सब चीज़ों पे मैं कार्य करना चाहती हूँ और अपने शहर को आगे लेके जाना चाहती हूँ। जैसे कि आप स्मार्ट सिटी देख रहे हैं देहरादून को, मैं चाहती हूँ हमारा शहर भी आगे चल के स्मार्ट सिटी में उसका नाम हो। नहीं, ये स्मार्ट सिटी की बात पिछले कई समय से विधायक प्रदीप बत्रा जी लगातार करते आ रहे हैं, और ये गेटवे है, ये बात भी मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड का गठन जब से हुआ तब से ये डिस्कशन हो रहा है, लेकिन आज तक सिर्फ इस पर चर्चा होती है। कभी इस पर सोल्यूशन या उस गेटवे का फॉर्मेट कैसे होगा या उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम उसको बेहतर बना सकते हैं, कभी इस पर चर्चा हुई नहीं और किसी ने नहीं किया। श्री प्रदीप बत्रा जी हमारे विधायक हैं, उन्होंने अपने लेवल पे बहुत से काम करे हैं जो एक विधायक जी को करने चाहिए, और खासकर हम काफ़ी डेवलपमेंट देखते आ रहे हैं रुड़की में। 5 साल पहले जब मैं यहाँ पे शादी करके आई थी तब में और अब में मैं बहुत अंतर देख रही हूँ। तो आप ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है या चीज़ें हमको नहीं दिख रही हैं, वो दिख रही हैं समय के साथ, और भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, स्कीम्स आएंगी, उनके साथ चीज़ें बदलेंगी। हमारा देश बदल रहा है तो हमारा शहर क्यों नहीं बदलेगा। एक बात है, मैंने किसी से पूछा था कि जो पार्टियां चयन करती हैं जिन लोगों का जी, वो चयन किस आधार पर होता है, मैंने पूजा नंदा जी से पूछा था एक्चुअल में। तो उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे। मैंने उनसे ये कहा था कि क्या चुनाव में जिस तरीके से किसी को IAS PCS बनना होता है, या जैसे आपने बैंक की जॉब की, आपने बैंक की जॉब के लिए आपने क्वालिफाई किया होगा, इंटरव्यू दिया होगा, एग्ज़ाम दिया होगा, IBPS आपने दिया होगा, तो उसके लिए तो सब कुछ इंटरव्यू, एग्जामिनेशन सब कुछ हो रहे हैं जी। लेकिन पॉलिटिक्स में हमें जब जाना हो तो उसके लिए कोई एग्जामिनेशन, कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको लगता है कि भाई एग्जामिनेशन क्राइटेरिया भी स्टार्ट होना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए, टिकट देने के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ पैरामीटर सेट होने चाहिए जिससे कि सही लोग निकल करके पॉलिटिक्स में भी आए? आपको ये किसने कहा कि कोई पैरामीटर सेट नहीं है या कोई चीज़ नहीं होती है चयन? एग्जाम होता है क्या? एग्जाम होता है क्या? बहुत डिफरेंट एग्जाम। सिर्फ एक कम पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति अगर एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए किसी स्टेट का, चलेगा वो? देखिए, आप रिटर्न एग्जाम से ज़्यादा आप इस चीज़ पे देखिए कि अगर हम किसी व्यक्ति को चयन कर रहे हैं, किसी को भी हम लेकर आ रहे हैं, तो भाजपा सरकार अपने इंटरनल सर्वेस करवाती है, अपने पार्टी में सर्वे करवाती है, लोकल लेवल पे सर्वे करवाती है, इवन सोशल मीडिया जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है इसको भी बहुत अच्छे से जज किया जाता है, और उसके बाद एक जो भी आवेदनकारी हैं उनमें से किसी एक को चुनकर लाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई लिटरल एग्जाम नहीं होता है, पर इस तरीके से बहुत से एग्जाम होते हैं। और इसके साथ ही जो एक हमारा जो कार्यकर्ता होता है वो बहुत ही बेसिक लेवल से पता नहीं कितने सालों की मेहनत के बाद एक पोजीशन पे पहुंचता है। हम उसके डे टू डे लाइफ के मेहनत नहीं देख रहे हैं। वो डे टू डे अपनी लाइफ में एग्जाम देता हुआ चलता है, अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करके, अपनी हैप्पीनेस, अपने टाइम हम नहीं समझ सकते हैं। अगर वो किसी इवेंट में या पार्टी के लिए कहीं जा रहा है तो वो एग्जाम दे रहा है, तो पार्टी इस बात को समझती है कि अगर वो कोई भी हमारा जो व्यक्ति है अगर वो किसी पोजिशन पर पहुँचा है तो उसने ग्रास रूट लेवल से कैसे कैसे एग्जाम्स दिए होंगे, तो एक तरीके के एग्जाम्स वो पास करके ही वहाँ पहुंचा है। हाँ, भाजपा से आप कब अलाइंड थी? शादी के बाद हुई या अगर आप पहले से थी
सच सच बताइए हाँ, आप। अगर आप ऑनेस्ट आंसर सुनना चाहें तो शायद मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं भाजपा से अलाइन थी। उसका रीज़न ये था कि मेरी पूरी फैमिली, मेरी मदर साइड, फादर साइड, हम सब भाजपा के सपोर्टर्स रहे हैं। अच्छा। तो मैं बचपन से ही ये भाजपा और क्या कहते हैं ये सब सुनते आ रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे यहाँ खंडूरी जी, निशंक जी, इनका नाम बहुत बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ। तो वो इंक्लिनेशन हमेशा से मेरा बीजेपी के साइड ही था, मेरी फैमिली बीजेपी क्यों के था? साइड कभी थी। सोचा कि सिर्फ सुनते सुनते? देखिए, जब बचपन में इतनी समझदारी नहीं थी तब तो नहीं पता था। जब हम बड़े हुए हैं, होश संभाला है, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था वो था अटल बिहारी वाजपेयी जी की पर्सनालिटी ने। मतलब मुझे उनका जैसा सरल और शांत भाव। आपने फिल्म देखा नहीं, या नहीं, आप मैंने सुना? न्यूज़, पापा लोग, मेरे फादर पुलिस में थे, तो वो न्यूज़ चैनल्स वगैरह हमारे घर में काफ़ी चलते थे। तो वो उनकी स्पीचेस जो थी, और वो इतने आराम से बात करते थे, और वो सरल बात, और वो किस तरीके से अपोजिशन को भी अपने साथ लेकर चलते थे, कोई भी डिसीजन उनको लेकर चलते थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो मैं उनकी पर्सनालिटी से काफ़ी अफेक्टेड थी, तो इसलिए मेरा इंक्लिनेशन अपने आप बीजेपी की साइड हो गया। शादी के बाद जब मैं यहाँ आई हूँ तो कोइंसिडेंटली यहाँ पे भी बीजेपी सपोर्ट में थे, प्लस मेरे जो हस्बैंड थे उनका इंक्लिनेशन इस लेवल पे था कि वो धीरे धीरे इंक्लाइंड होकर एज अ कार्यकर्ता वर्क करने लग गए। तो जब एक आपकी फैमिली से एक कार्यकर्ता को, एक व्यक्ति किसी जगह जाता है, जैसे वो बीजेपी में आए हैं, तो आपकी पूरी फैमिली उस तरफ मुड़ जाती है। आप अगर कोई भी एक इवेंट चल रहा है तो वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है, क्योंकि वहाँ कहा जाता है कि सरहद पे एक इंसान है पर जो पीछे पूरा परिवार उसके साथ है वो भी सरहद पे ही है। भाई ये तो बिल्कुल, जो पीछे लोग हैं, यानी कि जिसके घर में भाजपा का कोई कार्यकर्ता होगा, मतलब उसका पूरा परिवार उसके साथ लगा होगा। देखिए, ये बात सिर्फ भाजपा के लिए ही नहीं है, कांग्रेस के साथ भी। नहीं, आप यहाँ पे आए हैं, आप अपनी जॉब यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप इसीलिए कर पा रहे हैं। आपकी वाइफ हैं, पेरेंट्स होंगे, बच्चे हैं, आप यहाँ पे इतने फ्री माइंड से इजीली काम इसलिए कर पा रहे हैं, इतना स्मूथली इतने फंक्शनिंग हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो घर का मैदान है वहाँ पे सरहद पे सिपाही है जो बहुत अच्छे से वहाँ पे संभाल रहा है घर को, तभी तो आप यहाँ पे आए हैं। और कल अगर वो कहीं निकलती हैं तो आप ये जिम्मेदारियां उठाएंगे। तो ये बात होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर परिवार से निकल कर आता है तो उसका पूरा परिवार उसके साथ चेतना कौशिक जी जब राजनीति में आएंगी जी, तो घर की जिम्मेदारी गौरव कौशिक जी संभालेंगे। जी, क्यों नहीं संभालेंगे? मेरा परिवार संभालेगा, वो संभालेंगे। और वो ही हैं जो उन्होंने वो ही इतना उन्होंने मेरा सपोर्ट करा है। वो कहते हैं कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, जितना हक मेरा है उतना तुम्हारा है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है उतनी तुम्हारी है। जब मैं शादी के बाद भी आई थी तो मैं एज अ हाउस वाइफ घर में नहीं रह गई। मैंने अपना स्टार्टिंग से ही अपना होटल संभाला है और पूरा अच्छे से मैनेज किया। उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया था कि अब ये तुम्हारे हाथ में, संभालो और अपने अकॉर्डिंग आप देखो। एक बात रुड़की के विजन की हम बोलें, रुड़की को लेकर के हर किसी का अपना एक विजन है कि जब आप चुने जाओगे, टिकट होगा, टिकट के बाद चुनाव होगा, चुनाव के बाद आप मान लीजिए मेयर बनते हैं, तो जब आप चुने जाएंगे तो आपने कुछ अपना प्लान बनाया होगा कि रुड़की को हम ऐसा डेवलप करना चाहते हैं या वैसा डेवलप करना चाहते हैं। कुछ ऐसा प्लान है आपका? जी, एक तो मुझे रुड़की में जो बहुत गंभीर समस्या नज़र आती है वो है जल निकासी की। अभी हम वार्ड्स में गए थे, वहाँ पे हमने बैठ के ली थी, तो वहाँ पे हमें पता चला है कि समस्या किस लेवल पे है, कितनी गंभीर समस्या है कि लोगों के घरों में 3-3 फीट पानी जमा है और मोहल्लों में झगड़ा हो रहा है इस वजह से। तो इस पे मैं ये एक उपाय जो हम निकाल सकते हैं इस विषय पे वो ये है कि हम जो मैं सोचती हूँ कि जो हम IIT रुड़की हमारे पास संस्थान है, हम CSIR और उसका हेल्प लेके जो हम कोई ऐसे टेक्निकल सॉल्यूशन निकाल पाएँ जिससे एक परमानेंट सॉल्यूशन हम रुड़की शहर को दे पाएँ, जो कि इतने सालों से नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो आपने नीति आयोग का नाम सुना होगा, जो नेशनल लेवल पे एक थिंक टैंक के रूप में है। तो मैं चाहूँगी कि एक ऐसे हम यहाँ पे बना सकें एक स्मॉल लोकल थिंक टैंक जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को उठा सकें और उसके रिलेटेड जो फील्ड्स में जितने भी लोग होते हैं उनको हम बुला के उनसे एडवाइस ले सकें और जो कि एक कॉमन सॉल्यूशन निकाल सकें उन प्रॉब्लम्स का। तो ये दो चीज़ें काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन के रूप में निकल के आ सकती हैं। दो पैटर्न्स आपने बताया कि भाई नीति मतलब एक थिंक टैंक आप बनाएंगे और जो भी कोई प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके थ्रू होगा। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की जो बात है, ये तकरीबन हर चुनाव में विधानसभा का चुनाव हो, निगम का चुनाव हो, हर चुनाव में ये जिक्र होता है कि हम आएंगे और हम ठीक कर देंगे जी। और ठीक नहीं होता जी। प्रॉब्लम फिर क्या है? क्योंकि हर कोई IIT का जिक्र करता है, हर कोई CBRI की बात करता है ना, मतलब स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं
सोल्यूशन भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं क्योंकि रिजल्ट नहीं आता। रीजन समझती हैं क्या है? जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ, हाँ। तो होता क्यों नहीं? मतलब ये जब बार बार बोले जाते हैं, वर्ड बोले जाते हैं, बट होता नहीं है। देखिए, मुझसे पहले जो लोग आए हैं हाँ। उनकी जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकती, मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकती हूँ कि मैंने अगर एक विजन देखा है और मैं एक समस्या पे समाधान ढूंढने जा रही हूँ, तो मैं अपनी पूरी जी जान लगाकर उस समस्या का निदान करने पे लग जाऊंगी। मैं इन जितनी भी चीज़ें हैं पास्ट का भी स्टडी करके कि क्यों क्या दिक्कतें आई, फीडबैक लेके हम फ्यूचर में इस प्रॉब्लम पे मेन फोकस रखते हुए काम करेंगे, क्योंकि ये समस्या घर घर की समस्या है, सिर्फ एक कॉलोनी एक गली की नहीं है। तो मेरा फोकस इस तरफ बहुत ही, मैं और भी डिफरेंट एंगल्स यूज़ करना चाहूँगी इस प्रॉब्लम में और भी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहूँगी। और अगर कोशिश ये भी रहेगी कि चाहे वो रुड़की से हो, जो बहुत अच्छे इस शहर से बाहर या नेशन में कहीं पे भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे एस्टेब्लिश हैं, उनकी हेल्प ले सकें या कुछ भी कोई भी और सॉल्यूशन कर सकें, उन सबको एक साथ लेकर हम वो कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये जो कांग्रेस के भी अन्य दावेदार हैं और उनमें से भी किसी न किसी को टिकट होगा, आपको लगता है कि भाजपा इस वक्त, रुड़की नगर निगम की बात करूं मैं, इतनी कैपेबल है कि वो सीट निकाल पाएगी? जी बिल्कुल कैपेबल है। कैसे? 30+ दावेदार हैं इस समय भाजपा से। और भाजपा जो हमारी सरकार है वो आप मान लीजिए कि वो उसके लिए जो भी चयन करता, जो भी व्यक्ति आता है, वो एक कमल का फूल है, पर जो चुनाव लड़ाती है वो भाजपा है। वो कमल का फूल किसी के भी हाथ में रहे, पर लड़ने वाली भाजपा सरकार ही। मान लीजिए टिकट मैं और आप दोनों मांग रहे हैं जी, है ना, मुझे टिकट हो गया, आपके अंदर दुख दर्द होगा, आपको हो गया, मुझे होगा, और वहाँ यहाँ पर तो 30-35 बैठे हुए हैं। देखिए, मैं आपसे फिर वही बात दोहरा रही हूँ, ये चीजें आपने घर देखा है, घर में सब लड़ते रहते हैं, किसी ना किसी छोटी छोटी बात पे खटपट बनती रहती है, पर घर की बात बाहर नहीं आती, पर पार्टियों में कार्यकर्ताओं की बात बाहर आ जाती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप होते हैं। आप बात तो सुनिए। सुनाइए। घर में जब खटपट होती है तो सब चलता है ना, जब दावेदारी है तो भाई उसमें ये चीजें होंगी और आपके पास आएंगी भी। पर जब एक बाहर का दुश्मन आता है तो पूरा का पूरा घर एकजुट होके, एक मत होके उस दुश्मन से लड़ता है, और वही इस भाजपा सरकार ने हमें सिखाया है और वही होगा। जब जैसे ही किसी एक का टिकट होगा, सारे के सारे एक साथ मिलके उसके सपोर्ट में खड़े होंगे। और जहाँ तक कि मेरी या और किसी की बात है, तो हम इस बात से खुश हैं कि एक महिला उस सीट की दावेदारी करेगी, एक महिला उस सीट पे आएगी, वो चाहे हम हो चाहे कोई और हो। और आपको भी इस बात पे गर्व होना चाहिए कि रुड़की जैसे शहर को एक महिला का पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक चेंज मिलेगा, तो आपको भी इसमें प्राउड होना चाहिए। चलिए, और ये देखना होगा कि रुड़की की प्रथम महिला मेयर कौन बनता है भाई, प्रथम महिला महापौर कौन बनेगा, क्योंकि पहली बार ये सीट जो है महिला के लिए आरक्षित हुई है, महिला ही बनेगी। और वो नाम जो है अब स्वर्ण अक्षरों में लिखा भी जाएगा कि पहली, जब आप एक बहुत समय बाद आप इंतजार करेंगे कि हाँ 10 साल बाद 20 साल बाद जी पहली बार ये महिला थी जो रुड़की की मेयर बनी थी। महिलाओं के लिए कुछ आपने सोचा है कि अगर मान लीजिए आप आती हैं तो महिलाओं के लिए कुछ विशेष कि हम ये चीज़ कर सकते हैं या वो चीज़ कर सकते हैं, या ऐसा कौन सी ऐसी आपको प्रॉब्लम दिखता है कि हाँ महिलाओं के लिए ये जो चीज़ है उतनी बेहतर नहीं है और हम इसको और बेहतर बना सकते हैं? रुड़की नगर निगम के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। जी, एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि पहला है जो मैं काफ़ी फोकस रखना चाहूँगी, वो है उनकी ग्राउंड लेवल पे उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, जो बेसिकली आप, और वो उसमें भी पार्ट रखना चाहूँगी कि वो कैसे अपने कंफर्ट जोन के अंदर, अपने घरों में रहते हुए, घर का काम भी साइड में संभालते हुए, जो भी अपना पार्ट टाइम उनको जो भी हो, उसमें वो कोई स्किल डेवलप करके वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। क्योंकि अगर मेल मेंबर फैमिली का बाहर है तो फीमेल को काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है, बट वो सब संभालते हुए वो कैसे अर्निंग कर सके, अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके, मैं अपना फोकस उस तरफ देना चाहूँगी। ठीक हो गया। ठीक है जी, क्योंकि अगर एक महिला अगर घर में शिक्षित होती है या वो अर्निंग करती है तो वो फैमिली में डिसीजन मेकिंग पावर उसकी बढ़ जाती है, वो अपना योगदान दे सकती है, वो अपने बच्चों के लिए, जैसे एक्स्ट्रा अर्निंग है तो अपने बच्चों के लिए और बहुत सी चीज़ों में वो इन्वेस्ट कर सकती है, उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान दे सकती है। तो इसलिए मेरा फोकस इस तरफ रहेगा। एक और चीज़ जो मुझे देखने को मिली है वो है लैक ऑफ वॉशरूम्स की कमी।
जो Right, अगर हम मार्केट एरिया में जा रहे हैं, जैसे मैं भी अपनी मदर इन लॉ के साथ जाती हूँ या और भी हैं, तो हम देखते हैं कि हम कुछ भी रहे तो हमको वॉशरूम्स नहीं मिलते Public हैं, toilets और अगर में- पब्लिक टॉयलेट्स हैं भी तो उनकी फंक्शनिंग मेंटेनेंस इतनी अच्छी नहीं है। Right. तो वो एक हमें मुझे काफ़ी समझ में आती है दिक्कत। एक और चीज़ जो मैं चाहूँगी वो है फीमेल पुलिसमैन्स की पेट्रोलिंग नाइट्स में स्पेशली। तो क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी हर फीमेल के अंदर कि ठीक है, अगर मैं निकल भी रही हूँ या लेट नाइट में काम से आ भी रही हूँ तो आई एम सेफ, देयर इज समवन की कोई है वहाँ पे जो मुझे हमें पेट्रोलिंग चलती रहेगी, उन्हें दिख रहा है सामने। हाँ। तो वो काफ़ी फर्क डालेगा। बिल्कुल, सेफ्टी सिक्योरिटी को जी। लेकर के अगर आप मेंटली सिक्योर सेफ फील कर रहे हो, तभी तो महिला आगे बढ़ेंगी। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपने समझ लिया होगा। चेतना कौशिक जी ने बहुत सारी बातों का जवाब बहुत ही खुल करके दिया। और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, टिकट किसे होगा ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में जब होता तो जो भीड़ बीजेपी के कार्यालय पे थी और जो भीड़ कांग्रेस के कार्यालय पे थी वो मेरे यहाँ होती, इसलिए मैं बता नहीं सकता। लेकिन जिसे होगा वो हम आपको सबसे पहले बताएंगे, ये आप मान लीजिए। और देखते रहिएगा आप लोग द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपने जो हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।